हेलो बच्चों, मैं शहजाद सर और आपके लिए लाया हूं एक और शानदार वीडियो। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सिखाने वाला हूं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बेसिक नॉलेज जरूरत थी वो हमने आपको पहले डिफाइन कर दिया। बीच बीच में जिस नॉलेज की जरूरत पड़ेगी हम आपको बताते चले जाएंगे। तो बच्चों ज्यादा विलंब ना करते हुए हो जाइए तैयार, करते हैं फिर स्टार्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, इससे पहली वीडियो जो हमने अपलोड करी थी उसमें हमने आपको सेट्स, वास्तविक संख्याओं के बारे में लेकर आए थे कि किस तरीके से वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। वो सेट्स आपको कंप्लीट तैयार करने हैं। तो आज हम सीखेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बना है प्रमेयिका, एंड दूसरा टॉपिक का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसको एल्गोरिदम भी पढ़ते हैं, एल्गोरिथम भी पढ़ते हैं। THM एंड में आता है तो रिदम भी पढ़ सकते हैं और रिथम भी पढ़ सकते हैं। तो एल्गोरिथम जो आपको पढ़ने में अच्छा लगे वो आप पढ़िए। इसका हिंदी में जो लिखा है हम वही पढ़ेंगे, एल्गोरिथम। ठीक, अब ये है क्या, असल में इन दोनों चीजों में इतना कम डिफरेंस है कि ज्यादातर बच्चे इस चीज को एक ही चीज मान लेते हैं कि ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन एक चीज नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस हम आपको बताएंगे है क्या। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। असल में ये चीज है इंपॉर्टेंट, इसके अंदर से निकल के आई है ये वाली चीज एल्गोरिथम। क्या है, यूक्लिड नामक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक प्रमेय, एक फार्मूला बनाया और उस फार्मूले को जब धनात्मक संख्याओं के ऊपर जब उनको उन्होंने ऑपरेट किया तो बिल्कुल फिट बैठा। तो उसी के नाम पर उन्होंने इसका नाम रख दिया। अब चूंकि इसके नाम में विभाजन शब्द है, डिवीजन आ रहा है, तो जाहिर है भाग का कोई ना कोई चक्कर है। इसके लिए हमें कई बातें सीखनी पड़ेंगी इन दोनों चीजों को सीखने के लिए। सर्वप्रथम हमें सीखना है, सीख चुके हैं वैसे तो, लेकिन हम चूंकि आपको बता चुके हैं कि हमें डीप नॉलेज पढ़ाने की ज्यादा अच्छा लगता है। इस निशान को क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन। कुछ बच्चे इसे ग्रेटर देन लेस देन पढ़ते हैं। असल में जो चीज होती है, इधर को जो मूव होता है ये ग्रेटर देन कहलाता है और ये लेस देन। ये जिधर को मूव फैला होता है ये बड़ा, ये छोटा, तो ये ग्रेटर देन और ये लेस देन। ग्रेटर देन लेस देन का साइन है, तो ये ग्रेटर देन का साइन हो गया, ग्रेटर देन, और ये लेस देन का साइन हो गया। तो यानी ये चीज इधर तो आती है बड़ा और यहां कोने में आता है छोटा। तो जिधर चोंच होती है वो छोटा, ये छोटा और ये बड़ा। ठीक, इसके नीचे अगर हम, ये लेस देन हो गया, इस लेफ्ट हैंड वाली चीज को पढ़ते हैं। अगर लेफ्ट हैंड में चोंच है तो पढ़ेंगे लेस देन। लेफ्ट हैंड वाली साइड को पढ़ना हमें, इधर वाली साइड को। इधर वाली साइड अगर खुली हुई है तो इसे पढ़ेंगे ग्रेटर देन, और देन की स्पेलिंग में THAN है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेटर देन और ये हो गया लेस देन। निशान पढ़ लिया। अगर इन निशानों के नीचे हम एक इक्वल टू का निशान और पढ़ दें, यानी लगा दें, तो इस निशान को पढ़ेंगे ग्रेटर देन, GREATER, ग्रेटर देन। इंग्लिश में पढ़ना है, यह बड़ा है, हिंदी में पढ़ सकते हैं बड़ा है, ये छोटा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये छोटा। ग्रेटर देन और OR और इसे पढ़ते हैं इक्वल टू। देखो इक्वल टू, अगर इसे हटा दे मन में मान ले तो इक्वल का निशान बन गया, इसलिए पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। हिंदी में पढ़ेंगे बड़ा है और या बराबर है, बड़ा है या बराबर। तो या का मतलब होता है कोई एक चीज लेनी है, बड़ा है या बराबर है, इसका हिंदी में मतलब हो गया। ये दो बातें आपको बहुत ध्यान से समझनी है और सीखनी है, क्योंकि ये बहुत बारीकी पॉइंट है जो हम आपको बता रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर
इस चीज को हम ये समझ लें, ऐसे लगाते हैं। तो पहले हमने लेफ्ट हैंड का पढ़ा, लेफ्ट हैंड में अगर चौंच है तो क्या पढ़ेंगे, लेस देन, और अगर इक्वल टू का साइन भी है तो और क्या पढ़ेंगे, इक्वल टू, EQUAL इक्वल टू। हिंदी में पढ़ेंगे छोटा है या बराबर है, छोटा है या बराबर है। इसका मतलब, इसके ऊपर एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। मान लिया कोई एक नंबर ऐसा है, x का मान जो 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है। देखिए अब x के बारे में डिफाइन करते हैं हम। ये जो x है, अगर इस निशान को देखें तो x, अगर इस वाले की तरफ को देखें इन दो नंबरों के बीच में, तो देखें ये x बड़ा है क्योंकि बड़ा का निशान इसकी तरफ आ गया। x बड़ा है किससे, 0 से। और यही x अगर इन दोनों नंबर की तरफ देखें तो छोटा है किससे, 5 से। सही है। तो हमें इन दोनों के बीच का कोई ऐसा नंबर लेकर आना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, अर्थात x का यहां से ऐसा मान मिलेगा जो 0 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। तो 0 से बड़ी संख्या है 1 2 3 4, लेकिन 5 से छोटा। पूर्णांक नंबरों की बात कर रहे हैं, परिमेय संख्याओं की बात नहीं, पूर्णांक नंबर की बात कर रहे हैं। तो देखिए 0 से बड़ा तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4। ऐसे ही अगर और कंडीशन आ जाए, एग्जाम्पल सीखना है आपको, और दूसरी कंडीशन आ जाए, क्या कंडीशन, कि मान लिया x 2 से बड़ा है 10 से छोटा है, तो यहाँ पर x के कौन कौन से मान आएंगे, 2 से तो बड़ा हो गया, तो 3 4 5 6 7 8 9। ठीक। अच्छा, अब इक्वल टू को साइन लेते हैं साथ में। अगर x का मान ऐसा आ जाए कि लेस देन इक्वल टू 2 और 4, तो इसका मतलब इक्वल का मतलब हो गया कि अब इक्वल टू वाली बात भी लेनी है। यहां से x का मान अगर हम खोलेंगे तो 2 है, 2 से छोटी है या 2 के इक्वल है। इसका मतलब जब इक्वल का साइन होता है तो ये नंबर भी हमें काउंट करना होता है, यानी 2 से छोटी है 2 के इक्वल, यानी 2 3 और 4 से छोटी ये आगे हैं तब खुलेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लिया x लेस देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 10। सॉरी, यहाँ लेस देन पड़ा, लेस देन नहीं आया क्योंकि x पढ़ रहे हैं। अब देखिए जहां से नंबर पढ़ते हैं उसी की तरफ का निशान पढ़ते हैं, तो x ग्रेटर देन, चूंकि x पढ़ना, अगर हम 3 पढ़ेंगे तो 3 पढ़ेंगे, 3 लेस देन और इक्वल टू। अगर x से शुरू करेंगे तो x इस वाले निशान के लिए पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और x को इस वाले निशान के लिए पढ़ना है तो x लेस देन इक्वल टू 3। अगर x को पढ़ना है तो x का निशान पढ़ेंगे, अब ये वाला बड़ा है तो बड़ा ग्रेटर देन, समझ गए होंगे। ठीक। अब इसके बारे में नंबर बताएं कौन कौन से आएंगे। भाई देख के हम देख सकते हैं कि x का मान 3 से बड़ा, लेकिन साथ में 3 भी, तो 3 से बड़ा 3 हो गया, 3 भी लेना है, 4 हो गया, 5 हो गया, और 10 से छोटा और 10 भी, तो 5 6 7 8 9 और 10 भी साथ में इक्वल टू हो गया। ठीक। इस तरीके से लास्ट जो हमें जरूरत पड़ेगी कि अगर मान लिया r है, x की जगह r भी ले सकते हैं, तो r का मान कितना आएगा, यहां पर r का मान आएगा 0 के इक्वल है तो 0 भी लेना है, और 0 से बड़ी संख्या 1 2 3 और 4 5 से छोटी। लेकिन अगर इस पॉइंट को हम ऐसा लिख लें, r लेस देन इक्वल टू 0 और इक्वल भी लगा दें, तो फिर r का मान आएगा 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ इक्वल आएगा। तो सब जगह जो अब आने वाला है ये वाला पॉइंट आएगा, जो हम इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो हम पढ़ने वाले हैं, वहां पर जो हमारा इस्तेमाल होगा वो इस्तेमाल सिर्फ इस वाले पॉइंट का होगा कि r जो होगा, ये r क्या है बताएंगे अभी आपको। r 0 से बड़ा और बराबर होगा 0 के, और किसी एक नंबर से छोटा होगा, यहाँ इक्वल नहीं आएगा। हालांकि अगर आता है कहीं और जगह तो उसके बारे में हमने डिफाइन करेगा। तो ये बेसिक नॉलेज हमने आपको सिखा दी। अब इसके बारे में हम चलते हैं, इसको आप नोट करिए। तो आते हैं अपने वाली पॉइंट पर। तो इसके जो सिस्टम हमने आपको बताया था यहां जरूरत पड़ेगी। ठीक। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है, पहला पढ़ेंगे ये वाला पॉइंट, यानी नंबर 1 और ये नंबर 2। एक बार लिख लेते हैं इसका हेडिंग को, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, प्रमेय से बना है प्रमेय का,
प्रमेय का मतलब होता है वो रिजल्ट जो पहले से ही सत्यापित किए जा चुके हैं, उनको फॉर्मूले के रूप में यूज करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इन्होंने ये कहा, यूक्लिड ने जो मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, इन्होंने ये कहा कि दो धनात्मक संख्याएं हैं ए और बी, कोई भी ले सकते हैं, 4 और 3, 5, 6, धनात्मक कहा है तो इसलिए माइनस नहीं कहा है, यानी कि माइनस नहीं लेना है, ठीक, धनात्मक वर्ड लेना है। दो धनात्मक संख्याएं, अगर उन संख्याओं में एक संख्या से दूसरी संख्या को डिवाइड करें तो जो रिजल्ट बन के आता है, भागफल, शेषफल, भाजक, भाज्य, सारी चीजें जो आती हैं, तो यूक्लिड ने उन सारी चीजों को एक संबंध में जोड़ दिया और उस संबंध को उन्होंने फिक्स करके रख दिया और देखा वो सब कुछ सेटिस्फाई था, तो वो संबंध ही जो आता है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जब ए संख्या को बी नंबर से डिवाइड करते हैं तो कैसे, वही सिंपल डिवीजन, ऐसे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, यहाँ पर भाग होगी, यहां लिखेंगे कुछ ना कुछ और फिर उसको घटाते हैं, कुछ शेष बचा लेते हैं, ये ठीक। तो ये इस सारे सिस्टम को यूक्लिड नामक गणितज्ञ ने एक संबंध के रूप में बना दिया। उस संबंध को ही हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। अब वो संबंध आया कैसे, देखते हैं। यहां पर ये जो चीज है इसको हम क्या कहते हैं, इसे भाग के रूप में देखना चाहें हम। जैसे मान लिया हमने 2 से डिवाइड करना चाह रहे हैं 9 को, ठीक, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं 9 को, और 2 चौक 8, 1, शेष बच गया, बस पॉइंट नहीं लगा रहे हैं, शेष बच गया, हमें शेष तक छोड़ देना, हमें अब पॉइंट के अंदर नहीं जाना है, ठीक। तो यहां पर क्या चीज है, ये जो चीज आती है इसे हिंदी में हम कहते हैं भागफल, ठीक। जिससे भाग करते हैं वो संख्या कहलाती है भाजक, जिसको भाग करते हैं वो कहलाती है भाज्य, और जो शेषफल बचता है उसे कहते हैं शेष यानी शेषफल, ठीक। अब इसका थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हमारे देख रहे हैं तो उनके बारे में भी बताते हैं। भागफल को इंग्लिश में कहते हैं कोशेंट, QUOTIENT, कोशेंट, QUOTIENT। कोशेंट का पहला लेटर जो Q से बना है उसको ही इस्तेमाल करेंगे हम, Q से, Q फॉर कोशेंट। भाजक जिससे डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं डिवीजर। इस डिवीजर की जरूरत नहीं, पूरा डिवीजर ही बोलेंगे, डी होगा ये। जिसको भाग किया जाता है, जिसमें डिवाइड किया जाता है उसे कहते हैं डिवाइडेंड, डिवाइडेंड। और जो शेष बचता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। ये रिमाइंडर, तो रिमाइंडर में जो स्मॉल आर आएगा उसी के लेटर से रिमाइंडर पढ़ेंगे, और बाकी डिवीजर और डिवाइडेंड यानी कि भाज्य और भाजक सेम ऐसे रहेंगे, और कोशेंट को क्यू से शो करेंगे। तो उन्होंने इस नंबर को 9 को जो तोड़ा वो इस तरीके से तोड़ा। अब हम अगर आपसे ये पूछें बच्चों, और पहले 8वें 7वें में हमने देखा है कि अगर ये वाली भाग हम स्वयं ही जांचना चाहें कि हमने ठीक की है या नहीं, हमारा शेषफल 1 ही बचेगा या कुछ और बचेगा, अगर हम इस चीज़ को स्वयं जांचना चाहें तो हम इसको ऐसा करते हैं कि इस नंबर की इससे गुणा कर देते हैं और जो शेषफल आता है उसे ऐड कर देते हैं। अगर ये सब कुछ करने के बाद ये नंबर आ जाता है तो यानी कि हमने सब कुछ ठीक किया है। क्या मतलब, 2 की 4 से गुणा करी और ऐड कर दिया तो शेषफल, तो 2 चौक 8 और 1 9, वही नंबर आ गया 9। इसका मतलब ये हमने जो भाग करी है ये भाग बिल्कुल हमारी सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी नंबर, किसी धनात्मक संख्या को किसी अन्य धनात्मक संख्या से भाग किया जाता है तो जो हमारे पास भागफल, शेषफल, भाज्य, भाजक आते हैं उन सबको एक संबंध के रूप में विकसित कर दिया जाता है। उस संबंध को ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। अब इसको नोटेशन में सीखेंगे। इसको हमने क्या सीखेंगे, इससे इसके कंपेयर करेंगे कैसे। यहां पर जिससे हमने भाग करी ये था हमारे पास भाजक यानी कि भाजक, ठीक, और ये हो गया हमारे पास भागफल
ये भाज्य और ये शेषफल जो बचा था, क्वेश्चन मार्क, शेषफल यानी शेष। ठीक, ये सारी चीजें। अब इस सारी चीजों को इस फॉर्मूले में हमने 9 को जो लिखा था फिट करके देते हैं। 2 क्या था यहां पर, भाजक, तो भाजक को गुणा करी थी 4 से, और 4 क्या था, भागफल। ठीक, भागफल, और इसमें प्लस करा था 1, 1 क्या था, शेषफल, और 9 की जगह क्या था, भाज्य इसकी जगह। तो हमने देखा एक धनात्मक संख्या को दूसरी धनात्मक संख्या से भाग देने पर पूरा सिस्टम जो बन के आता है, एक संबंध जो बन के आता है उन सारी चीजों में, उसको लिखा जाता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस वाले फॉर्मूले में किसी भी डिवाइड को हम रख देते हैं और ये बिल्कुल संतुष्ट हो जाता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है। तो इसका मतलब वो हमने डिवीजन जो हमने भाग की है वो बिल्कुल सही है, राइट। ये तो होता ना। इस संबंध को ही हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब ये हिंदी में याद कर सकते हैं, भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। और शॉर्टकट में हम इसकी तुलना करें तो भाज्य को हमने लिखा था a, तो ये हो गया a इज इक्वल टू भाजक जिससे भाग करी थी b इंटू क्यू, क्यू का मतलब भागफल, और प्लस स्मॉल r, इसका आ गया रिमाइंडर। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आ गया। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी किसी भी नंबर को इन संबंधों में विकसित किया जा सकता है। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ये आपको ये बताने के लिए नहीं आगा कि प्रमेय का है क्या, बस एक इसके बारे में जानकारी हासिल करनी है और उसके बाद में हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को बताना है। तो ये सारी चीजें, तो क्या परिभाषा बनी कि जब यूक्लिड विभाजन ने, यानी यूक्लिड ने कहा कि जब एक धनात्मक संख्या को दो धनात्मक संख्या दूसरी धनात्मक संख्या से भाग किया जाता है तो उस भागफल, शेषफल और भाजक को एक संबंध के रूप में विकसित किया जा सकता है, जो कि संबंध सत्य होता है और इसी संबंध को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। ये वो संबंध है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बिल्कुल सही है, आप इसको बहुत ध्यान से नोट करेंगे। अब हम चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर। अब हम चलते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 है हमारे पास यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना। तो प्रमेय का की जगह हम चलेंगे एल्गोरिथम पर। ये क्या है, एल्गोरिथम या एल्गोरिदम, जो आपको पढ़ाने में अच्छा लगे वो पढ़ सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, हमने जैसे कि आपको बताया था शुरू में कि ये वाली चीज इसके अंदर से निकली है। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है, ये दो धनात्मक संख्याओं के बीच मासा, जिसे कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ज्ञात करने की एक विधि है, प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो ये क्या कहता है, दो धनात्मक नंबर हैं a और b, इनके बीच में जो HCF, जो कॉमन फैक्टर होगा, उस कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मासा, हिंदी में महत्तम समाप वर्तक, मासा जो निकालते हैं यानी कॉमन, वही मासा निकालने की विधि है, प्रक्रिया है। इसीलिए इसके कुछ चरण होते हैं, इसीलिए इसे एल्गोरिथम कहते हैं, एक प्रक्रिया। ठीक, अब बच्चों क्या कहते हैं, हमारे पास हमने सीखा है मासा यानी HCF निकालने का दो विधि हैं। एक तो गुणनखंड कर लेते हैं, मान लीजिए 12 है और 10 है, इनके बीच में हमें मासा निकालना है। तो वो मासा हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, कभी 12 के टुकड़े कर लेते हैं, 2 छंग 2 तिया और 3 एकम 3 फैक्टर, यानी कि 2 गुणा 3, ऐसे इसका 2 पंजे 10। और इन दोनों में जो कॉमन नंबर होता था उसको लिख लिया करते थे, तो वही हमारे पास मासा या HCF होता था। बस 2 इसका मासा आ गया, यानी 2 ऐसा नंबर है तो दोनों को काट रहा है, राइट। ये आ गया हमारे पास गुणनखंड विधि, कहते हैं इसे, फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि। लेकिन क्वेश्चन आएगा हमारे पास, क्या 2 नंबर दे रखे होंगे 520, 323 समथिंग ऐसा कुछ भी, और उसमें कहेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से या का उपयोग करके इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यानी मासा, ज्ञात करिए। कंडीशन दे देगा, तो हमें यही यूज करनी होगी। तो एक तो मासा निकालने का हमने ये सीखा, लेकिन अब हमें ये यूज नहीं करना है, अब हमें इसका विभाजन यूज करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होती है वो इसी पर संबंधित होती है। तो
हम क्या यूज करेंगे, यूक्लिड विभाजन हम जानते हैं कि, या ये कह देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि जब एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है तो उस संबंध को भागफल, शेषफल, भाज्य, भाजक इन सब को हम एक रिलेशन में बांध देते हैं। इस संबंध को ही हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय यानी प्रमेयिका कहते हैं। खास बात ये होती है कि शेषफल जो बचता है, जो हमने अभी पीछे एग्जाम्पल बताया था, जैसे 2 को 9 से डिवाइड करनी है, मतलब 2 से डिवाइड करनी है, सॉरी 9 को, तो 2 चौक 8 1। ये जो शेषफल आता है, अगर हम पॉइंट यूज ना करें तो ये शेषफल हमेशा भाग तभी रुकती है जब ये संख्या छोटी हो जाती है इस वाली चीज से, है ना। तो ये यानी कि शेषफल हमेशा इससे छोटा रहेगा। ये क्या चीज होती थी, हमने b से डिवाइड करा था किसको, a को, q आंसर आया था, नीचे कुछ लिखा था, जो भी कुछ लिखा था हमने, और नीचे r बचा था। तो ये r जो था हमेशा इससे छोटा होता था। तो यहां जहां लिखेंगे, जहां जो ये r है, r 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। यदि शेषफल 0 आ गया तो भाग पूरी हो गई, यदि शेषफल 0 नहीं आया तो 1 2 3 4 आएगा। तो इसलिए r जो होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा, ये तो कंफर्म है। और इस b से जिससे भाग करते हैं इससे हमेशा छोटा होगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे। ये कंडीशन हमारे पास बन के आती है। अब इसका ही इस्तेमाल करते हुए हमें क्या करना है, हमें उस प्रोसेस को, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को यूज करते रहना है। तो आज हमें इसको बारे में और बताते हैं आपको। जैसे हमें कोई 2 नंबर दिए, मान लिया ऐसा दिया कि इनके बीच का मासा ज्ञात करना है, तो हमें बार बार जब तक ये शेषफल, जब तक शेष बचता रहेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय चलती रहेगी। और जहां शेषफल शून्य हो जाएगा, वहीं यह प्रक्रिया रुक जाएगी। ठीक, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हर चीज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो प्रक्रिया बार बार स्टेप हम फॉलो करेंगे, उस स्टेप फॉलो को, उस प्रक्रिया को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहेंगे। ठीक, आज हमने इसके बारे में पूरी हिस्ट्री आपको डिफाइन करी। हालांकि इस वीडियो में अगर हम इसका आगे क्वेश्चन कराते हैं तो काफ़ी लेंथी हो जाएंगे, और हम चाहते हैं कि वीडियो आपको ज़्यादा भारी ना लगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लिए आगे का पोर्शन लेकर और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रक्रिया कैसे चलती है और कहाँ तक चलती है, इसका यूज़ करते हुए वो हम आपको बताएंगे। आप इसको नोट करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे नेक्स्ट सॉल्यूशन है, यानी कि इसका एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक एकदम आ जाए। तो यूँ ही नई उम्मीद, नई किरण के साथ हम आपके लिए ऐसे ही खूबसूरत सॉल्यूशन लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें हमारे चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।